हेलो गाइज, मैं हूं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए आज एक वीडियो आ चुकी है। ये वाली हमारी जो वीडियो है ये इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर होने वाली है। आज की वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं शेयर से क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये कि अगर आप लोगों ने शेयर्स की हमारी थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो एक काम करना, पुरानी वाली वीडियोस हमारी एक दो वीडियो पड़ी हुई है, एक काम करना उन वाली वीडियोस का लिंक भी आपको ना मैं नीचे इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हो और शेयर्स की थ्योरी क्या है आप लोग सीख सकते हो। क्योंकि ना आप शेयर से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर आप उन दोनों वीडियो फटाफट से 2-3 जितनी वीडियो सारे देख लेना, उसके बाद आप लोग शेयर से क्वेश्चन बनाना। अब एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होंगी, उसके बाद ये वाली वीडियो आप लोग देख रहे हो। अब हम लोग करते हैं इसके शेयर्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट। आज की वाली वीडियो में आप लोग शेयर से क्वेश्चन सीखने वाले हो। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये कि जब मैं आपको शेयर से क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये वाला जो चैप्टर इकलौता ऐसा है जिसको ना सीखने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आएंगे, आपके स्कूल्स में काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं शेयर्स के, तो ना आप उसको पढ़ पढ़ के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कर तो दोगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। तो एक काम करूंगा मैं ना, उसकी ट्रिक है मेरे पास, उसका डायग्राम होता है, हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। डायग्राम बनाते कैसे हैं वो भी बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद एक काम करना, आप वो डायग्राम मेरे से बनाना सीख लेना। अब भी ये काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक बुक ले लेता हूं जो कि डीके गोयल की है, उसमें शेयर्स के क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और क्वेश्चन आप लोग सामने पढ़ूंगा। आप लोग भी बुक खोल के बैठ जाना, अगर आपके पास डीके की है। नहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप लोगों के सामने क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक पवन लिमिटेड है, एक कंपनी है। लिमिटेड जब भी वर्ड आएगा समझाना पब्लिक कंपनी है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी उसकी पहचान नहीं होती, उसके नाम के आगे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, और सिर्फ लिखा है लिमिटेड, तो उसका मतलब ये कि हमारी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी है। उसने पवन लिमिटेड ने अप्लाई कर दिए, एप्लीकेशन निकाल दिया 30,000 शेयर्स की। इसका मतलब है कि पब्लिक हमारे पास 30,000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकती है, मतलब हमारी 30,000 सीट खरीद सकती है। और हमारी एक सीट कितने रुपए की है? 10 रुपए की एक है। तो 30,000 सीट है, 10 रुपए का एक है। जो 10 रुपए का एक है ना, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। उस सीट की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए की फेस वैल्यू है। मेरे पास 30,000 सीट है। अब मैंने इनवाइट कर दिए 30,000, मतलब पब्लिक हमारे पास 30,000 सीट के लिए बुक कर सकती है। 10 रुपए का एक है। एक बात बताओ, 30,000 सीट है, 10 रुपए का एक है। पब्लिक मुझे हार्डली, अगर मैं बात भी करूं तो मुझे कितना अमाउंट पे कर देगी? 30,000 सीट का 10 रुपए के हिसाब से वो मुझे 3 लाख रुपए दे सकती है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, कुछ डिफॉल्टर्स लोग होते हैं, वो सीट तो ले लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। कुछ ऐसे काफी अच्छे मतलब लोग भी होते हैं जो सीट लेने के बाद में कुछ एडवांस पैसा भी दे देते हैं। कई सारी चीजें, तो उन सभी को हम लोग सीखने वाले हैं। अब जब मैं आपसे बोलूंगा ना 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो आपको सर्कल के अंदर रखना है, जिससे क्लियर हो जाएगा ये फेस वैल्यू के अंदर है। उसके बाद अब ये पैसा कैसे कैसे आएगा? देखो, कोई भी कंपनी ना कभी नहीं चाहेगी कि जो मेरा शेयर होल्डर बनने वाला है, सर ये शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर मतलब होता है जिसने मेरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो वो बन जाएगा हमारा शेयर होल्डर। अब पैसा जब उससे मांगा जाएगा ना, एक एप्लीकेशन का पैसा इकलौता ऐसा पैसा होता है जो कंपनी ना एक ही बार में मांग लेती है, जितना उसको लेना होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे पैसा कॉल कर करके पैसा मंगवाती है। कॉल करेगी, मंगवाएगी, कॉल करेगी, मंगवाएगी, कॉल करेगी, मंगवाएगी। लेकिन एप्लीकेशन पहले मंगवा लेती है। अब सर 10 रुपए कैसे कैसे मंगवाएगी? पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज। 3 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पर आएंगे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर आएंगे, 2 रुपए फाइनल कॉल पर आएंगे। 3 रुपए आएंगे एप्लीकेशन, 3, 3, 2 और 2, मतलब 10 में से 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, ऐसे ऐसे पैसे आने वाले हैं। 10 रुपए हमारे पूरे बराबर हो चुके हैं। अब दोस्तों कह रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर्स अप्लाई करने के लिए दे दिए गए हैं। You are required to prepare journal entries in the books of the companies of Power Limited। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, assuming that, ये मानते हुए कि all sums due on allotment and calls have been received। ये मानते चलना कि जो हमारा अलॉटमेंट का पैसा है ये रिसीव हो गया है, और जो हमारा कॉल्स का पैसा है ये भी रिसीव हो गया है। सर आपने यहां पर टिक क्यों नहीं करा? क्योंकि ये वाला पैसा तो मैं अपने आप पहले ही मांग लेता हूं, ये तो मांगने वाली जरूरत ही नहीं है। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले ही मांग लेती है, उसके बाद ये पैसे हमारे पास रिसीव हो गए हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में कि यहां पर तो पैसा रिसीव हो गया है, यहां पर भी रिसीव हो गया, लेकिन इन दोनों में से किसी ने पैसे नहीं दिए, मतलब कट लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े से हार्ड होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। अब
कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है ना, ऐसी कंपनी ऐसे नहीं कि मन चाहा है कि शेयर इश्यू कर देगी, कुछ कंपनी खर्चे हो जाते हैं शेयर इश्यू करते समय। ये तो है नहीं कि शेयर्स कहीं भी कंपनी फेंकते फिरेगी, नहीं, कंपनी के कुछ शेयर इश्यू करते समय कुछ खर्चे हो जाते हैं और कंपनी के शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गए हैं 8,000 रुपए के। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है ना तो उसके 8,000 रुपए खर्चा हो गया है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी का शेयर इश्यू एक्सपेंस। ये कंपनी का कितने रुपए हो गया हमारा, 8,000 रुपए का कंपनी का खर्चा हो गया, उस खर्चे की भी एंट्री बनती है। उसके बाद कह रहा है 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for the company और for their services। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को 4,000 fully paid शेयर भी दे दिए। सर इसका मतलब क्या, fully paid शेयर? कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को, सर प्रमोटर्स कौन होता है अभी बताऊंगा मैं, कहीं जा थोड़ी ना रहा। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को 4,000 fully paid शेयर इश्यू कर दिए, fully paid शेयर्स। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को 4,000 फुल्ली पेड शेयर, फुल्ली पेड मतलब होता है 10 रुपए का एक शेयर, तो 10 के 10 की मतलब पूरी पेमेंट हो गई है। सर ये प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होते हैं डायरेक्टर, कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने कंपनी को प्रमोट करवाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। एक बात बताओ, कोई कंपनी है, कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, बुलंदियों को छूती है, कैसे छूती है? वो जब छूती है जब कंपनी बहुत मेहनत करती है, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज मेहनत करे बात बन जाएगी? नहीं, कभी नहीं बनती। कंपनी का जो मेन एक बंदा होता है हमेशा बिजनेस के अंदर, वो बहुत मेहनत करता है, तब भी आगे जाती है कंपनी, वरना जा नहीं सकती वो कभी भी। उसे बोलते हैं प्रमोटर। जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, हमारी कंपनी में मान लेते हैं 3 डायरेक्टर हैं, अब 3 में से बाकी हमारे पास 50 एम्प्लॉई हैं, 3 डायरेक्टर हैं। अब मैं अपनी कंपनी को शेयर इश्यू कर रहा हूं, मान लीजिए। अब मैंने अपने एम्प्लॉयज को या मैं बाहर वाली पब्लिक को मैंने शेयर इश्यू कर दिए। मान लीजिए एक पेन मान लेते हैं, ये मार्कर मान लेते हैं, 20 रुपए का मार्कर है, मैंने मार्केट में पब्लिक को बेच रहा हूं, मैं इसको 20 रुपए का, सभी को 20 रुपए का दे रहा हूं। क्या उन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ अहम भूमिका निभाई है? नहीं निभाई है, वो सिर्फ मेरे लिए कस्टमर है। तो मैंने अपनी कंपनी का शेयर दे दिया उनको 20 रुपए के हिसाब से दिया, क्योंकि 20 रुपये मार्केट वैल्यू है, 20 का दे दिया। अब मेरी कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज लोग हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि सर हमें भी आपका ना मार्कर चाहिए, हमें भी जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि मुझे 20 रुपए लेने चाहिए मेरे एम्प्लॉयज से या मेरे डायरेक्टर से? अरे इंसान तो एम्प्लॉय से भी पैसा नहीं मांग सकता यार, डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं कहूंगा ना ला ठीक है मुझे पैसे दे दे, तो शायद हो सकता है कि डायरेक्टर कंपनी को छोड़कर चले जाए, तो डायरेक्टर से पैसा नहीं मांगा जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ प्रमोटर ऐसे होते हैं जो कंपनी का ना, कंपनी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो तो पता क्या बोलते हैं वो कंपनी के मालिक से, सर एक बात बताओ, बिजनेस हम सभी का है, तो क्या हम क्या तुम, पैसे आप भी ले लीजिए, जैसे बाहर से लोग ऐसे हम लोगों से ले लीजिए, क्योंकि बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं है। इसी तरीके से 4,000 फुल्ली पेड शेयर प्रमोटर से दे दिए, तो इसकी अलग एंट्री बनती है, इसकी अलग बनती है, और ये तो अलग बनती है। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैंने पहले क्वेश्चन में, पहली वीडियो में इतनी जान इसलिए लगा दी डायग्राम बनाने में, क्योंकि आपको ना क्लियर होना चाहिए कि हर डायग्राम का मतलब क्या है। आने वाले टाइम में ना आपको इतना मैं डिटेलिंग में लेके नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा बना दूंगा 10, 3, 4, 2 जो भी है, समझ जाना कि पहली वाली एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, दैट्स इट। अब सर इसकी एंट्री कैसे करते हैं, चलिए आपको एंट्रीज करने सिखाता हूं। सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी देख लेते हैं। वो सिंपल कॉलम आप लोग बना लेना, जैसे कि आप लोगों ने जर्नल एंट्री में सीखा था, डेट का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, तो सारे एज इट इज कॉलम बन जाएंगे उसी तरीके से। लेकिन मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पर एंट्री करके दिखा रहा हूं और नरेशन क्या होगी, बाकी आप सभी खुद कर लेना। मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा। मान लीजिए मैं किसी कॉलेज की बात करता हूं, किसी कॉलेज ने मान लीजिए कॉलेज में बीकॉम की 100 सीट्स हैं, कॉलेज में बीकॉम की 100 सीट है। अब कॉलेज ने अप्लाई कर दिया है, अपने जो भी 12th करके बच्चे निकलते हैं ना उनके लिए 100 सीट्स रख रखी है, अप्लाई करवाने के लिए लोगों से बोल दिया कि हमारे यहाँ पर अप्लाई करिए। मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है किसी कॉलेज में, तो क्या कॉलेज वाला ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो पहले अपना प्रोस्पेक्टस निकालता है, उसके बाद होता क्या है, वो हम लोगों से कुछ पैसा एप्लीकेशन रखवा लेता है, जैसे फॉर्म भरते हैं तो कुछ पैसा रखवा लेता है ना, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी सबसे पहले आ जाती है। सर लेकिन कितनी आएगी, जितने आपने शेयर इश्यू करें। सर मैंने 30,000 शेयर इश्यू करें और आपकी एप्लीकेशन मनी है कितने की, 3 रुपए की है, तो बताओ कितने रुपए हमारे पास आ जाएंगे, पूरे 90,000 रुपए आ जाएंगे। यहां पर कहीं भी कट नहीं है, कट मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने पैसे देने से मना कर दियो, पूरा 90,000 रुपए आ जाएगा। जब पैसे आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपने कैश अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करा? कैश मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि कंपनीज में ज्यादा ट्रीटमेंट हम लोग बैंक से करते हैं, कैश का चक्कर हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। इनफैक्ट पूरी कंपनी अकाउंट में आप लोगों को बैंक वर्ड यूज करना है, कैश का यूज करना ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 2। सर पैसा आ गया, सर कौन सा वाला पैसा है, एप्लीकेशन मनी का पैसा है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 एप्लीकेशन मनी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी। लेकिन सर ये फिर आपने जगह क्यों छोड़ी है? जगह इसलिए छोड़ी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा शेयर कौन सा है, वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं हमारा इक्विटी शेयर है, तो आप क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। सर कितने रुपए आ गए? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 90,000 रुपए। कितने रुपए हमारे? 90,000 रुपए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से ये एप्लीकेशन वाला पैसा आ चुका है। लेकिन अभी आपको ना क्या करना होता है, पैसा मेरे पास आ गया, जैसे कि अब होता क्या है कि स्कूल्स में, कॉलेज में आप लोगों ने पैसे दे दिया, एप्लीकेशन में पैसे दे दिया। अभी कॉलेज वाले करते क्या, उसको पैसे को ले जाएंगे इकट्ठा करके बैंक में डाल देंगे। बैंक मतलब क्या होता है? गुल्लक। बैंक मतलब क्या है? गुल्लक। हम लोग गुल्लक बोलेंगे। गुल्लक में कैसे ट्रांसफर करते हैं? देखिए, जब मैं ट्रांसफर करूं गुल्लक में, तो जो एंट्री क्रेडिट हो रखी है, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दूं खत्म करने के लिए, तो इसको डेबिट कर दो। डेबिट करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमारे पैसे हैं? 90,000 रुपए। कितने रुपए? 90,000 रुपए। सो ट्रांसफर कर दूंगा। सर ट्रांसफर कहां पर करना है? ट्रांसफर करना है गुल्लक में। और गुल्लक का नाम क्या है? गुल्लक का नाम है शेयर कैपिटल। गुल्लक का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। लेकिन ये कौन सी इक्विटी? हमारी इक्विटी प्रेफरेंस है, ये हमारी मान लेते हैं इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में गुल्लक में ट्रांसफर कर दो 90,000 रुपए। लेकिन सर आपने इसकी नरेशन नहीं लिखवाई, इसकी नरेशन नहीं लिखवाई। अरे सिंपल, नरेशन जान के करोगे क्या? बता देते हैं। समय हमेशा आपको बैंक से स्टार्ट करना है, हमेशा बैंक से स्टार्ट करना है। बैंक यहां पर क्या है कि पैसा रिसीव हुआ है, तो बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसी तरीके से बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या बोल दोगे? बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सर जैसे कि आपने लिखा है शेयर कैपिटल को S/C लिखा है, क्या हम भी लिख सकते हैं पेपर में? नहीं, आप लोग शॉर्टकट कमांड यूज नहीं कर सकते हो। मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा लंबा कंटेंट देना आप लोगों को। ट्रांसफर भी अगर मैं चाहता ना फुल लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना एक बात, शॉर्टकट कमांड आप लोगों को कहीं भी नहीं लिखनी, कहीं भी नहीं लिखनी। मैं सिर्फ आप लोगों को टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, बस दैट्स इट। हमारी दूसरी वीडियो हो चुकी है, दूसरी हमारी एंट्री हो चुकी है, थर्ड एंट्री करते हैं। सर अब क्या होगा? पहले पैसा हमारा बैंक वाला आ गया, फिर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या दोबारा पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट का? अभी नहीं आएगा। अब क्या है? अब कंपनी कॉल करेगी। कॉल मतलब ड्यू करेगी, ड्यू करके पैसा मंगवाएगी। कि मान लीजिए उसका नाम है हरीश, कि हरीश तेरे को पैसे देने हैं। अब हरीश बोलेगा सर कितने रुपए देने हैं? मैं बोलूंगा हरीश तुझे पैसे देने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तुझे 90,000 रुपए देने हैं। हरीश कहेगा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो मतलब पहले मैं ड्यू करूंगा, पहले कॉल करूंगा। इसकी अलग एंट्री बनती है। इसकी एंट्री बनती है शेयर, मान लेते हैं वो इक्विटी का है ना, मान लेते हैं हमारा शेयर इक्विटी का है। तो अब एंट्री क्या बनाओगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आप ड्यू कर रहे हो? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लोग ड्यू कर रहे हैं कि सर आप मुझे 90,000 रुपए भिजवा दीजिए, ताकि मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा गुल्लक में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। सर कितने रुपए ट्रांसफर कर दोगे आप? 90,000 रुपए। मैंने ये माना कि मेरा जो हरीश है वो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 90,000 मुझे दे देगा, मैंने माना। इसलिए मैंने सोचते हुए एंट्री कर दी कि 90,000 रुपए आ जाएंगे, 90,000 रुपए आ जाएंगे, 90,000 रुपए आ जाएंगे। क्या जरूरी 90,000 रुपए हरीश दे ही देगा? अभी तो मैंने कॉल करी है ना, फिर बाद में पैसा देने आएगा। क्या जरूरी 90,000 रुपए देने आएगा? हो सकता है कोई 90 के 90 पूरे देने आ जाए। हो सकता है हरीश आकर ये बोले कि सर अभी मेरे पास 90,000 नहीं है, 70-80,000 रुपए हैं। ये हो सकता है हरीश ये बोल दे सर 1 लाख रुपए पकड़ो 90 की जगह, अपना आगे वाले पैसे मुझसे ना आगे वाले एडजस्ट कर लेना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल सिंपल केस ले रहे हैं कि अगर 90 मांगे 90 के 90 उसने दे भी दी है, तो क्या होगा? 90 मांगे 90 दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ वाली एंट्री पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो सर वही बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ गया। कौन सा पैसा आ गया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाला पैसा आ गया, तो इसको डेबिट से क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये वाला पैसा आ गया। कितने रुपए आ गए सर? 90 के 90 पूरे 1,000 रुपए आ गए। सर आपने नरेशन नहीं लिखवाई। अरे क्या है नरेशन में? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, या सिंपल कह देना बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और यहां पर कह देना बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब क्या है, कंपनी ने पहले पैसा एप्लीकेशन में मांगा, ये आ गया, ट्रांसफर कर दिया। फिर कंपनी ने ये वाले 3 रुपए मांगे अलॉटमेंट के, 90,000 रुपए मांगे, और 90 के 90 पूरे पूरे पैसे हमारे पास आ गए। अब कंपनी मांगेगी कितने? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 रुपए। फर्स्ट कॉल कंपनी मांगेगी
30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 रुपए कंपनी मांगेगी, तो पहले ड्यू करेगी कि हरीश एक काम कर, दोबारा से मेरे को 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट कॉल के 60,000 रुपए लेकर आ जा। हरीश कहेगा ठीक है सर मैं देने आ रहा हूं। अब क्या जरूरी है 60 का 60 देने आएगा? सर जरूरी है, इस वाले में जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये मानते चल रहे हैं 60 मांगे 60 का 60 देने आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, आप लोग उसको रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सा स्पेस की कमी है। इसको रिकॉर्ड कर लो। सर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल एंट्री है, कुछ नहीं करना, पहले कॉल कर दो, मतलब पहले ड्यू कर दो। सर ड्यू कैसे करते हैं? अभी मैं आपको बताया था ना, शेयर, सर शेयर कौन सा वाला? इक्विटी वाला है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, सर इस पैसे को कहां डाल दोगे? सीधी सी बात है, बैंक में डाल दूंगा, गुल्लक में डाल दूंगा। सर गुल्लक का नाम क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। सर कितने रुपए आएंगे हमारे पास? पहले मांगो तो सही, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले 60,000 मांगो, पहले ही मांगो 60,000 रुपए। अब कितने आएंगे बाद की बात है। सर नरेशन आपने फिर नहीं लिखवाई। नरेशन में इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां पर आप लोग पता है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अगली नरेशन बनेगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसी तरीके से हमारे पास पैसा आ जाएगा। पैसा कौन सा वाला आएगा? फर्स्ट कॉल वाला। जब पैसा आ जाएगा तो वही है बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेबिट से क्रेडिट कर दो इसको, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रुपए मारे? 60,000 रुपए। 60 मांगे, 60 के 60 उसने दे दिए, तो लिख देना बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसी तरीके से अब कंपनी ने ये वाला पैसा मांगा, आ गया, ये मांगा, आ गया, ये मांगा, आ गया। अब कंपनी ये वाला मांगेगी। ये कौन सा सर पैसा? ये वाला हमारा फाइनल कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी मांगेगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हो गए हमारे? ये 60,000 रुपए। तो ठीक है हरीश एक काम कर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 रुपए लेकर आ जा। जब लेकर आएगा तो पहले ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू की एंट्री सेम एज इट इज, यहां पर बिल्कुल एज इट इज ऐसे होने वाली है। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 60,000। फिर पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। जहां लिखा है फर्स्ट, बस यहां पे आपको लिखना है सेकंड एंड फाइनल। सारी एंट्री सेम है, एज इट इज है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने मांगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने मांगे कंपनी ने? 60 मांगे। अब कितने आएंगे बाद की बात है, तो हम लोग मानते चल रहे हैं सारा का सारा आ जाएगा। तो ठीक है, अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कंपनी ने 60 मांगे, 60 के 60 आ गए। इसका मतलब 60,000 रुपए आपको क्या करने हैं? क्रेडिट कर देने हैं। ये दोस्तों हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। सर ये क्या था? ये भी क्वेश्चन है, सिखाता हूं आप लोगों को। पहले फटाफट से इसको रिकॉर्ड कर लो। सर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। सर ये आपने रब कर दिया, हम लोगों ने रिकॉर्ड करा ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा एक ही बार में। नहीं तो एक काम करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे कोई भी डाउट कर सकते हो, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, अगर अकाउंट से रिलेटेड हैं। और आप लोगों को एक टिप और देता हूं, एडिशनल टिप है, अकाउंट के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश सीखने के लिए भी ना आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हम लोगों ने इंग्लिश का पेज बना रखा है, काफी सारे हमारे अच्छे फॉलोवर्स हैं, फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। इंस्टाग्राम पर मेरा जो इंग्लिश की क्लास वाला जो चैनल है उसका नेम है इंग्लिश की क्लास। सिंपल है, इंग्लिश की क्लास सर्च करना, एक ही बार में टॉप पर आ जाएगा। इंग्लिश की क्लास सर्च करना, एक ही बार में हमारा चैनल निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों वो वाला चैनल हमारा रैंक कर रहा है। दूसरी बात, वहां पर आप लोग ना मुझसे पर्सनली डाउट ले सकते हो, जो भी अकाउंट्स वगैरह के लेने हैं, इंग्लिश के लेने हैं, किसी भी तरीके से। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो हमारा चैनल है ना इंग्लिश की क्लास वाला, वो प्रॉपर मेरे हाथ में है, तो वहां पर आप जाकर मुझसे बात कर सकते हो। अदरवाइज एक काम करना, जो आपके स्क्रीन पर नंबर शो कर रखा है, इस नंबर पर कॉल कर देना। और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं अगले, कि सर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं बना दूंगा। नहीं तो एक काम करना, इस वाली वीडियो इसमें जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए सर ये वाली एंट्री सिखा दीजिए, तो ठीक है। शेयर इश्यू एक्सपेंस, कंपनी जब शेयर इश्यू करते हैं ना, ऐसे नहीं कि रोड पे जाकर शेयर ले लो, ऐसे नहीं करती है। प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू हमारे शेयर सेल होते हैं। जब हमारे शेयर सेल होते हैं तो कुछ बैंक हमारा पैसे काटता है, चार्जेस काटता है। तो मान लेते हैं हमारे बैंक ने 8,000 रुपए काट लिए, शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 11th क्लास में एंट्री करी थी, मैंने बोल दिया किसी को, मान लेते हैं किसी को वेजेस पे करी है, वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। या मान लेते हैं आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा था, तो 11th क्लास में एंट्री क्या करते थे आप लोग बताओ?
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश पे कर दिया करते थे या बैंक से दे दिया करते थे, ये तो एंट्री करते थे 11th क्लास में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहां पर भी खर्चा है, खर्चा क्या है, खर्चे का नाम यहां पर था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यहां पर खर्चे का नाम है शेयर इश्यू एक्सपेंस, तो ठीक है इसको काट दो, यहां लिख दो क्या, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। खर्चा पहले आपने एडवर्टीजमेंट का कैश में पे करा था या बैंक से पे करा था, लेकिन यहां पर कंपनी अकाउंट में क्या है कि आप कैश भी दे सकते हो, बैंक से भी दे सकते हो, या इसके बदले में आप कंपनी ना शेयर भी इश्यू कर सकती है। जब शेयर इश्यू कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब ये शेयर आपके दो तरीके से हो सकते हैं, या तो होगा हमारा इक्विटी या होगा हमारा प्रेफरेंस। अब वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है, इक्विटी या प्रेफरेंस है। लेकिन यहां पर कंपनी कह रही है शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गए 8,000 रुपए के, 8,000 शेयर के नहीं हुए, 8,000 रुपए हैं ये। तो कंपनी ने खर्चा तो कर दिया 8,000 रुपए का, लेकिन कैसे पे करा होगा, नगद पे करा होगा या बैंक से पे करा होगा। मैंने आप लोगों को पहले बोल दी पूरे कंपनी अकाउंट में आप लोगों को बैंक वर्ड यूज करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ऐसा ना आपने होच पोच कर दिया है, ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर देता हूं। लीजिए शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 8,000 रुपए। सर इतना सिंपल एंट्री थी, क्या कर सकते हैं यार, सिंपल तो सिंपल है ना। अब क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स को मैंने 4,000 शेयर, वो भी फुल्ली पेड शेयर इश्यू कर, 4,000 शेयर इश्यू कर दिए। देखो 30,000 में से 4,000 मैंने अपने प्रमोटर को दे दिए, तो मैं पब्लिक में कितने इश्यू करूंगा, 26,000। सीधी सी बात है, 4,000 मैंने अपने प्रमोटर को दे दिए हैं। लेकिन जिसको मैंने शेयर दिए हैं, मैंने आप लोगों से बोलता है 11th क्लास में कि आप लोगों ने वैसे 11th क्लास की वीडियो देखी नहीं है ना, 12th क्लास में हो, कोई बात नहीं। जब कंपनी अपने प्रमोटर को शेयर इश्यू करती है तो उसके लिए ना एक अलग से वर्ड दिया गया कंपनी अकाउंट में, वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू। जब भी वर्ड आएगा ना प्रमोटर, तो यहां पर प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या शेयर कैपिटल नहीं होगा, हमेशा क्या वर्ड आएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू। क्या दिया मैंने अपने प्रमोटर को, शेयर दिए, वो भी फुल्ली पेड दिए, तो क्या बढ़ाने वाला है, टू शेयर कैपिटल। लेकिन देखना पड़ेगा इक्विटी वाला शेयर है प्रेफरेंस वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली लगा देना, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में मानते हुए चल रहा हूं इक्विटी वाला क्वेश्चन है पूरा, तो मैंने इक्विटी लगा दिया। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितने रुपए आएंगे, 4,000 शेयर हैं, 4,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, मतलब 40,000 रुपए के शेयर दिए गए उसको, तो कोई दिक्कत नहीं सर, 40,000 रुपए लिख दीजिए, लीजिए हो गया। सर नरेशन क्या बनेगी, इसका तो सिंपल है, बीइंग शेयर इश्यू एक्सपेंस, खत्म। इसका बीइंग शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स, क्या लिखोगे, बीइंग शेयर इश्यूड टू प्रमोटर्स। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब दोस्तों एक काम करना है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर इस वाले वीडियो से लगाना आपको कि यार हाँ विनोद सिंगला सर ने आपको शेयर से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सिखाए हैं, हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया है। अब नेक्स्ट पार्ट और आने वाला हमारा, और आपके जो भी डाउट है ना शेयर्स मार्केट के या शेयर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर के, आप इस वाले वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे कि मैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ना इस वक्त हमारा नया चैनल है, आप लोगों को ना सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब कर देना, और जो आपको घंटे का आइकन दे रखा है उसको क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आपको प्यार पहुंचाना है, अगर हमें प्यार दिखाना है कि यार हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से ना मोटिवेशन मिलती है यार, लाइक करोगे अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर आपको हमसे इससे जुड़ी कोई बातें आपको करनी है, डिस्कस करना है, तो एक काम करना, मैंने आपको पहले बोला इंस्टाग्राम पर हमारा एक पेज है इंग्लिश की क्लास, वहां जाकर फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही आप लोग मुझसे डीएम पे बात कर सकते हो, इंग्लिश के रिगार्डिंग भी कर सकते हो, कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो, और आप अकाउंट्स के रिगार्डिंग उससे बात कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, हो सकता है आप पढ़ाई के साथ साथ आप यूट्यूबर भी हो सकता है, आप लोग यूट्यूबर हो सकता है आपका इंस्टाग्राम का पेज हो, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास सभी के पास फोन है, तो सभी के पास इंस्टाग्राम का पेज होगा, यूट्यूब का पेज होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम का पेज या यूट्यूब का पेज ऑर्गेनिकल तरीके से किस तरीके से ग्रो करे, तो हम लोग पूरी प्रॉपर मतलब तरीके से ना आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिकली अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। तो वो वाला चैनल हमारा अलग है यूट्यूब पर, उसका नाम है डिजिटल क्रिएटर, और इसी के नेम से हमारा रिलेटेड एक पेज भी हमारा इंस्टाग्राम का, उसका नाम भी हमारा क्या है, डिजिटल क्रिएटर 100। तो इन दोनों के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और आपको जो भी क्वेरीज हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा, अभी पेपर का टाइम है, पेपर बहुत ज्यादा पास है, पढ़ाई करना, किसी सोशल मीडिया पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है कि आपकी अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हो, अगली वीडियो किस पर बनाए, हम लोग बहुत जल्द बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।